हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। अपना ऑलरेडी 5th चैप्टर जो था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 11th स्टैंडर्ड का चल रहा था, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी 3-4 पार्ट्स बना दिए। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे वो प्रीवियस वाले पार्ट्स नहीं देखे, नॉट ओनली दिस चैप्टर्स, जो पहले 4 चैप्टर्स पढ़ा है उनके भी पार्ट्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है। उधर जाके क्या कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो। आज आने वाला पार्ट है जो है लास्ट पार्ट होगा ये चैप्टर्स का, और यहाँ पे चैप्टर्स जो है अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 वाइंडिंग अप हो जाएगा। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। सर मल्टीनेशनल नाम तो सुना होगा, ऐसा कुछ तो है नहीं कि नाम नया है। व्हाट यू मीन बाय मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई एक कंपनी जो बिजनेस कर रही है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसको बोल सकते हो आप मल्टीनेशनल कंपनी, अगर मेरे को वन लाइन में बोलना है तो। और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है डिटेल में, एज पर द ओसी क्या बोल सकते हो उसको, आप ये बोल सकते हो कि फॉर एग्जांपल जो कंपनी जहाँ पे रजिस्टर होगी वो कंट्री को बोलेगे होम कंट्री, और जहाँ दूसरी जगह उसकी ब्रांचेस होगी वो कंट्री को बोलेगे आप होस्ट कंट्री बोल सकते हो, जो इधर लिखा है अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइज्ड दैट ऑपरेट इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज एट अ सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे वो क्या होगा, डिफरेंट कंट्री के अंदर क्या करेगी, बिजनेस करेगी। इन द अदर वर्ड, इट इज अ कंपनी दैट हैज अ बिजनेस एक्टिविटी इन मोर देन वन कंट्री। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ MNC has a facilitate and other assets is and at a least one country other than its home country. Such companies have a office or a factories in a different countries and usually have a centralized head office from where they coordinate global management. Very large multinational may have a budget that exceeds those of the many small companies. Multinational corporation are sometimes refers to एज अ ट्रांसलेशन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पे कौन कौन सा दिया है, बाटा दिया है, इन्फोसिस दिया है और टाटा मोटर्स दिया है। अभी देखते हैं फीचर्स क्या है किसके, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के फीचर्स और नेचर्स। तो बॉटम ऑफ द लाइन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि भाई जो कंपनी मोर देन वन कंट्री के अंदर क्या है, रजिस्टर है, वो बिजनेस कर रही है, फैक्ट्री से, ब्रांची से, जो भी है बिजनेस रन कर रही है, ऑपरेट कर रही है, जहाँ पे रजिस्टर होगा उसको बोलेंगे होम कंट्री, और अदर कंट्रीज को जहाँ पे उसकी ब्रांचेस है, फैक्ट्रीज है, वो कंट्री को क्या बोल सकते हो आप, होस्ट कंट्री बोल सकते हो। चलो पहला ही ये फीचर्स एंड नेचर्स। पहला ही फीचर्स क्या लिखा है, ह्यूज असेट एंड टर्नओवर। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रही है तो असेट भी ज्यादा हो गया और टर्नओवर तो ज्यादा हो गए। एज MNC is operating on a global business, they have a huge physical and financial asset. This is also result in a huge turnover, मतलब sale of MNCs. In fact, in term of the assets and turnover, many MNC are bigger than the national economics of the several countries. सेकेंड बोलता है इंटरनेशनल ऑपरेशन, इसलिए तो इसको MNC बोला है, मतलब वो मोर देन वन कंट्री के क्या है, अंदर रजिस्टर है, इसलिए उसको क्या बोला है, MNC या तो इंटरनेशनल ऑपरेशंस बोला है। MNC have a productions and marketing operation in several countries, operating through a network of branches, subsidiaries and affiliates in a host कंट्रीज। अपन देखते हैं कि बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज भी क्या है, इंडिया में अंदर रजिस्टर है। जैसे कि वो बात करूँ मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, वो फॉरेन कंट्रीज क्या है, ब्रांचेस क्या पे यहाँ पे क्या खोल के रखा है उन लोग ने, बट मेन कंट्री क्या पे रहेगा उसका, जहाँ पे रजिस्टर होगा उधर। ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ पे इंडिया की बात करो तो टाटा मोटर्स जो इंडिया में रजिस्टर है, तो होम कंट्री क्या हो जाएगी उसके लिए इंडिया, और अदर कंट्री के अंदर वो बिजनेस कर रही है उसको बोलेगे आप होस्ट कंट्रीज बोल सकते हो। यस, ठीक है। तो बिजनेस भी कैसे करेगी, इंटरनेशनल ऑपरेशन होगा इसका। MNC है वो प्रोडक्शंस एंड मार्केटिंग ऑपरेशन इन सेवरल कंट्रीज, ऑपरेटिंग थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस एंड सब्सिडीज एंड एफिलिएट इन अ होस्ट कंट्री। हो गया था आपका। थर्ड बोलता है सेंट्रलाइज कंट्रोल। व्हाट यू मीन बाय सेंट्रलाइज कंट्रोल, मतलब वो कंपनी जहां से मेन उसका कंट्रोल होगा, मतलब मेन जहां पे वो रजिस्टर होगा, जिसकी वो होम कंट्री होगी, वहां से क्या करेगी, पूरा कंट्रोल करेगी, इसलिए बोला है सेंट्रलाइज कंट्रोल। MNC are centralized by a unity of control. MNC control business activity of their branches in foreign country through a head office located in a home country. Management of branches operate with the policy framework of the parent corporations. फोर्थ हो जाएगा माइटी इकोनॉमिक पावर। कहाँ ना कहाँ अगर MNC बिजनेस फॉरेन कंट्रीज यहाँ पे बिजनेस करने आ रही है, कुछ ना कुछ तो लेके आएगी, डॉलर जरूरी, हाँ डॉलर लेके आएगी, तो कहाँ ना कहाँ इकोनॉमिक का क्या हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, कहाँ ना कहाँ वो हेल्पफुल कर सकता है। तो नेक्स्ट नेचर हो जाएगा माइटी इकोनॉमिक पावर।
MNC are powerful economic entities. They keep on adding to their economic power through constant merger and acquisition of the company in a host countries. फिफ्थ हो जाएगा एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी. ऑफ कोर्स कहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज कि अपने पास क्या नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, या तो अपने को फॉरेन कंट्री में कोई जानता नहीं है, तो अपने को वहाँ पे बिजनेस करना है, तो कहाँ ना कहाँ वो कंपनी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मर्जर करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल आपके पास फाइनेंशियल है या तो फिर फाइनेंस नहीं है या तो टेक्नोलॉजी नहीं है अपडेटेड, तो आप फॉरेन कंट्री के साथ टाइप करके उनकी टेक्नोलॉजी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो. तो मे बी देर इज अ वन एडवांटेज हो सकता है उसका. जनरली MNC हैज अ एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एट अ कमांड. इट एम्प्लॉय कैपिटल intensive technology in manufacturing and marketing. और लास्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट. MNC employ professional trained manager to handle the huge fund, advanced technology and international business operation. यहाँ पे जो भी बंदे लोग काम करते रहेंगे वो क्या हो गए, हाई एक्सपांडेड वाले ही हो गए, मतलब हाई प्रोफेशनल वाले ही हो गए, क्योंकि वो लोग को हाई लेवल का क्या लेते हैं, एजुकेशन देते हैं, और वहाँ पे जो भी ट्रेनिंग देते हैं वो भी क्या होती है, हाई लेवल की होती है. तो उसको बोलते हैं कि भाई अगर देखो, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई पूरा वर्ल्ड में देखो क्या करना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करना है, संभालना है. आप अगर आपको कोई एक ऑफिस का भी या तो फिर एक 10 टीम का भी मेंबर बनाएंगे ना टॉप, तो भी आप हैंडल नहीं कर पाओगे. तो और उसको पूरा वर्ल्ड का जिधर जिधर बिजनेस चल रहा है उसको हैंडल करना है, तो कहाँ ना कहाँ उसकी ट्रेनिंग भी क्या होगी, हाई होगी, इसलिए उसका मैनेजमेंट भी क्या होगा, हाई होगा. तो नेक्स्ट हो जाएगा प्रोफेशनल मैनेजमेंट. तो नेक्स्ट ये हो जाएगा आपके फीचर्स एंड नेचर्स ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. ठीक है, वन सेकंड रिपीट करोगे. पहला क्या पढ़ा अपन ने, ह्यूज असेट्स एंड टर्नओवर. सेकंड पढ़ा इंटरनेशनल ऑपरेशन. थर्ड पढ़ा सेंट्रलाइज कंट्रोल. फोर्थ पढ़ा माइटी इकोनॉमिक पावर. फिफ्थ पढ़ा एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी. और लास्ट पढ़ा प्रोफेशनल मैनेजमेंट. नेक्स्ट आता है अपना मेरिट्स और एडवांटेज ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. क्या है देखते हैं मेरिट्स एंड एडवांटेज. पहला ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल फॉरेन कंपनी यहाँ पे क्या होती है, ओपन होती है, तो उसकी ब्रांच ओपन होती है, फैक्ट्रीज ओपन होती है, कहाँ ना कहाँ उन लोग एम्प्लॉयज़ को तो लेके आएंगे नहीं फॉरेन से, वो क्या करेंगे, अपने ही देश में से क्या करेंगे, एम्प्लॉय जनरेट करेंगे, और कहाँ ना कहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. तो फर्स्ट एडवांटेज ये हो जाएगा, मल्टीनेशनल कंपनी क्रिएट अ लार्ज स्केल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अ होस्ट कंट्री. मतलब जहाँ पे वो ओपन हो रही है अपनी ब्रांचेज, होस्ट कंट्री मतलब जहां पे ब्रांचेस ओपन हो रही है, वो होम कंट्री मतलब खुद की कंट्री. गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, दिस इज अ बिग एडवांटेज ऑफ द MNC फॉर कंट्रीज वेयर देयर इज अ लॉट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. सेकंड हो जाएगा इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल. ऑफकोर्स मैं तुम लोग को जस्ट बोला, अपन ने NHS में भी पढ़ा था कि भाई वो अगर सपोज कि कोई फॉरेन ब्रांच इंडिया में आ रही है तो वो ऐसे खाली हाथ तो आएगी नहीं, क्या लेके आएगी, फॉरेन करेंसी लेके आएगी. तो नेक्स्ट एडवांटेज ये हो जाएगा. MNC ब्रिंग इन अ मच नीडेड फॉरेन कैपिटल फॉर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. This inflow of capital will be bring a much needed boost for a growth of the domestic economy. नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉपर यूज ऑफ द आइडल रिसोर्सेज. सर व्हाट डू मीन बाय आइडल. आइडल का होता है यहाँ पे वेस्ट तो नहीं बोल सकता, बट फ्री. वेस्ट नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ फ्री. जो फ्री में पड़ा है रिसोर्सेज उसको भी यूटिलाइज होगा. अगर आप कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लेके आ रहे हो, यहाँ पे ब्रांच ओपन हो रहा है, तो उसके कारण क्या होगा, सपोज कि फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करूँ. सपोज कि फॉर एग्जांपल ये एक गांव में सपोज कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट बैठे थे, उसका जॉब नहीं था, कहाँ ना कहीं रिसोर्सेज ही है, वैसे बैठे आइडल बैठे. तो सपोज कि फॉर एग्जांपल वो गांव के अंदर सपोज कि कोई ब्रांच खुल जाती है, फॉरेन कंट्री आके क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट करती है और कहाँ फैक्ट्री खोलते हैं, तो वो आइडल रिसोर्सेज, वो आइडल ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, उनको जॉब मिल जाएगी, कहाँ ना कहाँ वो आइडल रिसोर्सेज का क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा. तो नेक्स्ट हो जाएगा प्रॉपर यूज ऑफ द आइडल रिसोर्सेज. MNC आर इन द पोजिशन टू यूटिलाइज द आइडल फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, जस्ट अभी तुम लोग को बोला, ऑफ द होस्ट कंट्रीज प्रॉपरली बिकॉज ऑफ देयर एडवांस टेक्नोलॉजी नॉलेज. This result in an increasing in the national economy of the host country. Next हो जाएगा technical development. MNC carry a merits of technical development of the host country. In fact, MNC are a vehicle for transfer of technical development from one country to another. Poor country also begin to develop the technically आफ्टर द होस्टिंग MNC. अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल MNC के पास, फॉरेन कंट्री के पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट सपोज कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रीट करना, अगर इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, अगर कहाँ ना कहाँ फॉरेन कंट्री यहाँ पे इंडिया में ब्रांच ओपन हो रही है, तो कहाँ ना कहाँ वो टेक्नोलॉजी का भी क्या हो सकता है, यूज हो सकता है इंडिया के अंदर भी. नेक्स्ट हो जाएगा मैनेजरियल डेवलपमेंट.
MNC employ latest management techniques. People employed by the MNC do a lot of research in management. In a way, they help in a professionalism management along with the latest line of the management theory and practice. This leads to a managerial development in the host country. Of course, suppose कि फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री के अंदर आप MNC के अंदर कंपनी के अंदर काम कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती है जो अगर सपोज कि आपने कभी फ्यूचर में अगर सपोज कि मौका मिला आपको तो एक बार ऑब्जर्व करना कि MNC में क्या काम होता है और अपनी डोमेस्टिक कंपनी के अंदर कैसे काम होते हैं। आप देखोगे तो जमीन आसमान में क्या होगा, फर्क होगा उनके काम में को लेके, उनके जो थिंकिंग को लेके वो काम को रिसर्च करते हैं। उन लोग जो भी काम करने से पहले अपनी तरह नहीं कि भाई शुरू हो जाए, उन लोग क्या करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद ही वो क्या करते हैं स्टेप्स लेते हैं। तो एक मैनेजरियल डेवलपमेंट में क्वालिटी है उन लोग में MNC की कंपनी के अंदर, क्योंकि उनको जो भी चीज़ चाहिए वो टाइम पे चाहिए। अगर देखो 10 दिन लगने वाला तो तू बिंदास बोल दे कि 10 दिन लगने वाला है, तो वो लोग तुम लोग को 10 दिन का टाइम देंगे बट वो काम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा एंड ऑफ लोकल मोनोपोलिस। कहाँ ना कहाँ एक खतरा भी है कि भाई जो अपना डोमेस्टिक मोनोपोली है, अपना फॉर एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि कहाँ ना कहाँ पहले अपना वड़ा पाव, मुंबई की बात करो तो वड़ा पाव इज द लाइक अ मोनोपोली। कहाँ ना कहाँ बर्गर आके एक मोनोपोली को क्या कर रहे हैं उन लोग ने तोड़ दिया है कि भाई ना वो आपके पास क्या है ऑप्शंस है कि आप वड़ा पाव को स्विच ओवर करके आप क्या कर सकते हो, बर्गर खा सकते हो। तो देयर इज अ जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इजी समझने के लिए। तो एक हो जाएगा एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। द एंट्री ऑफ MNC लीड्स टू अ कंपटीशन इन द होस्ट कंट्री। लोकल मोनोपोलीज ऑफ द होस्ट कंट्री आइदर स्टार्ट इंप्रूविंग देयर प्रोडक्ट और रिड्यूस देयर प्राइस। Thus, MNC put an end to exploitative practice of the local monopolies, and a matter of the fact, MNC compelled the domestic companies to improve their efficiency and quality. अगर सपोज कि कहाँ ना कहाँ फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री के अंदर मोनोपोली मतलब वो कंपनी ही क्या है, राजा है। सपोज कि कहाँ ना कहाँ MNC कंपनी को आने से वो उसको भी क्या करना पड़ेगा, उसके प्राइस में या तो फिर कटौती लानी पड़ेगी, कट करना पड़ेगा प्राइस, या तो उसको बेटर क्वालिटी देनी पड़ेगी एज कम्पेरेटिव बात करूँ तो MNC, तो ही वो मार्केट में मोनोपोली रख सकता है, अदरवाइज वो मोनोपोली रख सकता नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑफकोर्स अपन बोलते हैं कि मैं ये ब्रांड का कपड़ा पहनता हूँ, ये ब्रांड का कपड़ा पहनता हूँ, तो कहाँ ना का एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कहाँ ना का सपोज कि फॉर एग्जाम्पल MNC आ गए, आपको अच्छी सी एम्प्लॉयमेंट मिल गई, अच्छी सी पगार मिल रही है, पगार अच्छी मिल रही है, तो सबको अपना अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ ना कहाँ उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो कहाँ ना कहाँ एक एडवांटेज भी है, बाय प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज MNC हेल्प इन इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द होस्ट कंट्रीज। और लास्ट हो जाएगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर, जो नरेंद्र मोदी अपना कर रहा है। नरेंद्र मोदी सर क्या कर रहे हैं कि कहाँ ना कहाँ अपन को लग रहा है कि भाई वो कहाँ ना कहाँ घूमने जा रहे हैं, घूमने नहीं जा रहे भाई, वो कहाँ ना कहाँ ब्रदरहुड मतलब एक भाईचारा दिखाने जा रहे हैं कि कल उठ के कोई सपोज कि कोई सिचुएशंस आ गई, कहाँ कहाँ अपन गिर जाएगा या तो अपनी इकोनॉमी डाउन हो रही है, तो उन लोग क्या कर सकते हैं, अपने को हेल्प कर सकते हैं इन मेनी फॉर्म में। ठीक है, तो एक क्या होता है कल्चर क्या कर रहे हैं उन लोग, ब्रदरहुड की तरह क्या कर रहे हैं, इंप्रोवाइजेशन कर रहे हैं। MNC इंटीग्रेट द इकोनॉमिक्स ऑफ द वेरियस नेशन विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू देयर इंटरनेशनल डीलिंग्स। MNC प्रमोट इन इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर एंड पेव अ वे फॉर अ वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये हो जाएगी आपके नथिंग बट मेरिट्स किसके हो जाएंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। वन सेकंड रिपीट करोगे, पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेकंड हो जाएगा इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल, थर्ड हो जाएगा प्रॉपर यूज ऑफ आइडियल रिसोर्सेज, फोर्थ हो जाएगा टेक्निकल डेवलपमेंट, फिफ्थ हो जाएगा मैनेजरियल डेवलपमेंट, सिक्स हो जाएगा एंड ऑफ लोकल मोनोपोलीज, सेवंथ हो जाएगा इंप्रूवेशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और लास्ट हो जाएगा प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड कल्चर। अभी लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट चैप्टर्स का जो है आपका डीमेरिट्स, नथिंग बट डिसएडवांटेज ऑफ द MNC। ऑफ कोर्स सबके एडवांटेज के साथ साथ उसके सर्टेन डिसएडवांटेज तो होते ही है। पहला ये डेंजर फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कहाँ ना कहाँ खतरा तो है ही किसको, डोमेस्टिक कंपनी है इसको, कि भाई अगर सपोज कि फॉरेन कंपनी आके अपने से ज़्यादा कमा के चली जा रही है तो कहाँ ना कहाँ खतरा है किसको, अपनी डोमेस्टिक कंपनी को भी। MNC बिकॉज ऑफ देयर वास्ट इकोनॉमिक पावर पोज अ डेंजर टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री विच आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डोमेस्टिक इंडस्ट्री कैन नॉट बी फेस द चैलेंजेस प्रपोज बाय द MNC। ऑफकोर्स अगर सपोज कि कोई फॉरेन कंपनी यहाँ पे आ रही है, ऑफकोर्स उसके पास पैसा है इसलिए तो इधर आई है ब्रांच खोलने, बट जरूरी नहीं है कि डोमेस्टिक कंपनी के पास भी इतना फंड हो, तो देयर मे बी अ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। Many domestic industry have to wind up as a result of threat from the MNC. Thus, MNC give the setback to the economic growth of the host country. कहाँ ना कहाँ एडवांटेज के साथ साथ MNC आने के फायदे भी है और गैर फायदे भी है, तो दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को क्या करना है आपको ध्यान में रखना है।
सेकंड हो जाएगा रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, कहा ना का जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उन लोग क्या लेके जाएंगे, वापस से अपनी कंट्री लेके जाएंगे, तो देयर इज अ सेकंड डिसएडवांटेज रिपाट्रिएशन। रिपाट्रिएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे नोट डाउन करना है तो कर लो। रिपाट्रिएशन का मतलब होता है उन लोग जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं इंडिया में वो क्या लेके जाएंगे, अपनी कंट्री में वापस लेके जाएंगे, तो देयर इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज। Repatriation of profit means the sending of profit to their country. MNC earn a huge profit. Repatriation of profit by the MNC adversely मतलब positively नहीं, negatively affect the foreign exchange reserve of the host country, which means that a large amount of foreign exchange goes out of the host country। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर, एग्जांपल के लिए ट्रीट करना, सपोज कि इंडिया के अंदर कोई फॉरेन कंट्री आती है, काना का कैपिटल आएगी $100 और सपोज कि वो हर साल सपोज कि फॉर एग्जांपल $200 $300 कमा रही है, तो कहा ना का ये डॉलर अपने इंडिया से कमाए तो कहा ना का अपना जो डॉलर का रिजर्व रहेगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज हो जाएगा रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, उन लोग वो प्रॉफिट इंडिया में नहीं रखेंगे, अपने घर लेके जाएंगे वापस, तो देयर इज अ डिसएडवांटेज। थर्ड हो जाएगा इंटरफेरेंस। ऑफकोर्स कहा ना का मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आ जाते हैं, अपनी गवर्नमेंट कैसी है, फॉरेन की गवर्नमेंट कैसी है, तो देयर में बी अ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। सपोज कि फॉर एग्जांपल आज भाजपा है, बीजेपी है, कल उठ के कांग्रेस आ गई, सपोज कि फॉर एग्जांपल कांग्रेस से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिया, किसके रिगार्डिंग, एमएनसी के रिगार्डिंग, तो देयर में बी अ प्रॉब्लम। तो इंटरफेरेंस बहुत बड़ा मैटर करता है। इनिशियली एमएनसी हेल्प्स द गवर्नमेंट of the host country in the number of ways and then gradually start interfering in the political affairs of the host country. There is a then an implicate danger to the independence of the host country in the long run. Fourth हो जाएगा disregard of the national interest of the host country. MNC invest in the most profitable sector and disregard the national goals and priorities of the host country. They do not care for the development of the backward region and never care to the solve the chronic problem of the host country like unemployment and poverty. Of course, सब कंपनी अगर सपोज कि आ रही है सेवा करने तो आएगी नहीं, क्या कमाने आएगी, प्रॉफिट कमाने आएगी, तो उसको कुछ लेना देना नहीं है कि इंडिया में क्या हो रहा है, वो अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाएगी। देयर में बी वन ऑफ द डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप। नेक्स्ट हो जाएगा मिसयूज ऑफ द माइटी स्टेटस। MNC are powerful economic entity. They can afford to bear the loss for a long while in the hope of earning huge profit. They have to ended local competitions and achieve the monopoly in a greater extent. This may be an unfair strategy of the MNC to wipe off local competitor from the host country. कहा ना कहा अगर MNC आ जाएगी उनके पास बहुत पैसा है, करोड़ों का नुकसान हो गया तो उनको फर्क नहीं पड़ता, बट कहा ना का जो इंडियन कंपनी है उनको बहुत फर्क पड़ता है, 2-3 करोड़ से भी लॉस होता है, तो कहा ना का देयर में बी वन ऑफ द मिसयूज ऑफ द माइटी स्टेटस, क्योंकि उन लोग का जो ब्रांड बना है पब्लिक को मालूम है कि भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल हम लोग का ब्रांड बना है, एमएनसी को मालूम है हम लोग का ब्रांड है, हम लोग का पब्लिक खरीदने वाली है एनीवे, तो कहा ना का जो डोमेस्टिक कंपनीज है उनको बहुत नुकसान हो सकता है और कहा ना का उनको वाइंडिंग अप भी करनी पड़ेगी अपनी कंपनियां, तो देयर में बी वन ऑफ द डिसएडवांटेज। 6 हो जाएगा एक्सप्लोटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल कहा ना कहा अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन कंपनी आती है और बोलती है कि सर्टन रीजन से बोलते हैं कि भाई मैं आपका कोई रिसोर्सेज आपको यूज करना चाहती हूँ, तो अगर सपोज कि वो नेचुरल रिसोर्सेज यूज नहीं कर पा रहा है बराबर, तो कहा ना का वो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो जाएगा, मिसयूज हो जाएगा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। एमएनसी टेंड टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट कंट्री केयरलेसली। They cause a rapid depletion of the sum of the non-renewable natural resources of the host country. In this way, MNC cause a permanent damage to the economic development of the host country. क्योंकि उन लोग क्या सोचते हैं कि अपने को क्या लेना देना है, नेचुरल रिसोर्सेज प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपना काम करके निकल जाएगी, प्रॉफिट कमा के निकल जाएगी, तो कहा ना का जो नेचुरल रिसोर्सेज का डैमेज होगा वो इंडिया को होगा, उनको कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट हो जाएगा सेल्फिश प्रमोशन ऑफ अलाइन कल्चर। कहा ना कहा अपन देख रहे हैं कि भाई इंडियन कल्चर अभी नावडे बहुत कम होते जा रहा है एज कम्पेयर टू बात कर तो वेस्टर्न या तो फिर मॉडर्न कल्चर, जो अपन क्या कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं मॉडर्न कल्चर, तो देयर मे बी वन ऑफ द डिसएडवांटेज कि भाई जो अपना कल्चर है वो क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है ड्यू ऑफ द एमएनसी। एमएनसी टेंड्स टू प्रमोट अलाइन कल्चर इन होस्ट कंट्री टू सेल देयर प्रोडक्ट। They make a people forget about their own culture heritage. Example, in India, MNC have created a taste for their synthetic food
soft drink extra. This promotion of the foreign culture by MNC is injurious to the health of the people also. जैसे कि बात अपन बाद में नाम नहीं लूँगा किसका, खाली सॉफ्ट ड्रिंक का बोल रहा हूँ कि भाई अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट ड्रिंक अपनी कम ब्रांड नहीं है, वो फॉरेन ब्रांड है, तो कहाँ ना कहाँ वो ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं अपन, नावरडे कंज्यूम कर रहे हैं और अपने को अच्छा भी लग रहा है, कहाँ ना कहाँ जो अपना इंडियन कल्चर है कहाँ ना कहाँ क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ड्यू टू MNC. और लास्ट हो जाएगा आपका डिसएडवांटेज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल. MNC joins hand with the big business house of the host country and emerge up as a powerful monopolies. This leads to a concentration of economic power only in the few hands. Gradually, these monopolies make it their birthright to exploit the poor people and enrich themselves at a cost of the poor working class. ये क्या बोल रहे हैं कि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन कंपनी है और इंडिया की बड़ी कंपनी के साथ हाथ मिलाता है, तो कहाँ ना कहीं मोनोपोली क्रिएट हो जाए, क्योंकि वो इंडिया में राजा ही है. अगर सपोज कि फॉरेन कंट्री को मालूम है अगर मुझे मोनोपोली क्रिएट करनी है फॉरेन कंट्री में, तो मेरे को वो कंट्री का क्या करना पड़ेगा, वो कंट्री में जो टॉप पे कंपनी होगी वो कंपनी मेरे साथ क्या होना है, हाथ मिलाना पड़ेगा. और वो हाथ मिला दिए तो कहाँ ना का जो पुअर सेक्शन और वीकर सेक्शन जो कंपनी का पीपल है उसको क्या करना पड़ेगा, सफ़र करना पड़ता है. तो देर में भी वन ऑफ द, देखो MNC के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ ही जाता है और कहाँ ना का सफ़र कौन करता है, आम जनता करती है. तो देर में भी वन ऑफ द डिसएडवांटेज बोल सकते हो आप इसको भी. तो ये हो जाएगी आपके डिसएडवांटेज और डीमेरिट्स ऑफ द, किसके बोलोगे आप, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के बोलोगे. फर्स्ट पढ़ेंगे डेंजर फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, सेकंड पढ़ा रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, थर्ड पढ़ा इंटरफियरेंस, फोर्थ पढ़ा डिसरिगार्ड ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द होस्ट कंट्री, फिफ्थ पढ़ा मिसयूज ऑफ द माइटी स्टेटस, सिक्स पढ़ा एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सेवन सेल्फी प्रमोशन ऑफ अलाइन कल्चर और लास्ट पढ़ा एक्सप्लोटेशन ऑफ द पीपल. तो यहाँ पे चैप्टर 5 आपका जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 वाइंडिंग अप होता है. टिल टाइम अभी जिन बच्चों ने अभी भी मेरे वीडियोस नहीं देखे प्रीवियस वाले, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपके लिए ही वीडियो बनाया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा तो देना नहीं है, तो बिंदास देखिए. जिन बच्चों ने अभी भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है, अभी जहाँ कोई क्लासेस ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको बोलो कि ये वाले चैनल पर रोज़ एक लेक्चर्स आते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. तो खाली उनको आपको हम लोग की लिंक को क्या कर देना है, शेयर कर देना है. टिल टाइम प्लीज़ चैनल के लिए अपडेट रहिए. 6 चैप्टर जल्दी लेके आओगे. थैंक यू सो मच.